हाय फ्रेंड्स, हमारी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूं, जो टॉपिक है गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, जो ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत आता है। तो इसे प्रत्येक वर्ष 10 से 15 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है? ऑप्शन दी हो पहला, विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ाना, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो इसका आंसर होगा 4 होगा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, क्योंकि कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? पहला, पाठ के अंत में, दूसरा इकाई के अंत में, तीसरा प्रकरणों के अंत निर्मित, चौथा पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, प्रकरणों में अंतः निर्मित, क्योंकि पाठ्य पुस्तिका में अभ्यास एवं गतिविधियों के पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्रकरणों में अंतः निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। पहला, शिक्षकों को मनोरंजन हेतु, दूसरा प्रभावी शिक्षण हेतु, तीसरा छात्रों को मनोरंजन हेतु, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज सेकंड होगा, प्रभावी शिक्षण हेतु, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में जो संसाधन आवश्यक होते हैं वो जो होते हैं छात्रों के प्रभावी शिक्षण हेतु। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। पहला, अवसर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, चौथा अधिक हस्तपरक अनुदान अनुभव प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का जो सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है वो जो हो सकता है सेकंड हो सकता है, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। इसीलिए चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है? पहला, समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम, दूसरा नागरिक विकास कार्यकलाप, तीसरा सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज 4 हो जाएगा, इसमें सभी होगा, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्यक्रम सहगामी कार्यकलाप को समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम, नागरिक विकास कार्यकलाप, सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप, सभी कार्यकलाप प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और आप अपने विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना, तीसरा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, चौथा, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 3 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 7, स्वालिहा ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा समान निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ऑप्शन दिया हुआ, पहला, अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना, दूसरा, बिना बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के इस विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो आंसर होगा,
इसका आंसर 4 होगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 8वां, पाठ सहगामी कार्यकलापों का के उद्देश्य है। पहला, बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। दूसरा, अवकाश के समय का सदुपयोग। तीसरा, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि पाठ से आगामी कार्यकलापों का जो उद्देश्य है बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है, तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। पहला, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। दूसरा, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। तीसरा, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। चौथा, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछ रहा, खाली जगह वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। पहला, आगमन विधि। दूसरा, समस्या विधि। तीसरा, निगमन विधि। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर सेकंड हो जाएगा, समस्या विधि। क्वेश्चन नंबर 11, डिम्पल कक्षा में जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों को कैसे लाभ पहुंचता है। पहला, दैनिक समय सारणी के चर्चा में बदलाव। दूसरा, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। तीसरा, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। चौथा, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आंसर होगा उसका आंसर जी सेकंड हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निर्देशन गतिविधि के द्वारा अध्यापक कक्षा में प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा संश्लेषण के आदर्श को छात्रों के समझ प्रस्तुत करते हैं। सेकंड, कक्षा में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, न तो वन और न ही टू। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 3 होगा, वन और टू दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि आप अपने प्रधानाचार्य के आदेश पर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन के लिए किसी यात्रा पर ले जाते हैं। इस शैक्षिक अवलोकन से संबंधित यात्रा को अधिक सफल एवं सार्थक बनाने के लिए आप क्या सम्मिलित करेंगे। पहला, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। दूसरा, जहाँ जाना हो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। चौथा, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के विषय में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के विषय में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। क्वेश्चन नंबर 14, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ये हो गया, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। डी, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होंगे। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज डी होगा, 4 होगा यानी डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मोहन प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न में से किसको शामिल करेगा। पहला, रूपरेखा व डिजाइन तैयार करना। दूसरा, ब्लू प्रिंट तैयार करना। तीसरा, प्रश्न लिखना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, प्रश्न लिखना, क्योंकि मोहन प्रश्न पत्र बनाते समय वो जो है प्रश्न लिखना शामिल करेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए, विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम में विद्यालय की चारित्रिक भावना का उन्नत बनाना पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों के उद्देश्य हैं। बी, इन गतिविधियों का योगदान छात्रों में भावात्मक विकास में भी होता है, जिससे वे अनुशासित नागरिक बनते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा न तो ए और न ही बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो आंसर होगा, 16 का आंसर इज 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए क्या किया जाता है? पहला, कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। दूसरा, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुरक्षण किया जा सकता है। तीसरा, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करके किया जा सकता है। चौथा, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों के आधार पर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है? पहला, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, अभिभावकों के विचारों का स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज 3 होगा, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अब प्राथमिक स्तर के शिक्षक और अपनी कक्षा 4 के बच्चों को जलभाव के विषय में बता रही है, तो आप बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? पहला, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। दूसरा, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तीसरा, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। चौथा, उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 20, आप चारों ऐसे शिक्षकों को जो भविष्य में अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं से कहते हैं कि वो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण दें। सभी शिक्षकों द्वारा किस एक बात को केंद्र में रखा जाएगा? निम्नलिखित में से वो कौन सा होगा? पहला, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करके कराने के लिए कहना। दूसरा, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। तीसरा, यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। चौथा, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके एस्केप बुक बनाने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो आंसर होगा, 20 का आंसर इज फर्स्ट होगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? पहला, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट को हल करना। दूसरा, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तीसरा, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक या संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। चौथा, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का जो आंसर होगा उसका आंसर इस सेकेंड होगा, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि आप अपने कक्षा में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं। इस हेतु आप पहला, सभी छात्रों को अलग अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे। दूसरा, छात्रों को कुछ समूह में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। तीसरा, एक एक करके सभी छात्रों के विचार दिए गए विषय पर सुनेंगे। चौथा, सभी छात्रों को डेंगू मच्छर ढूंढ कर लाने को कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो आंसर होगा उसका जो आंसर हो जाएगा उसका सेकेंड हो जाएगा, छात्रों को कुछ समूह में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयोगशाला विधि में पहला, बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। दूसरा, छात्र व्यवहारिक व जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। तीसरा, बालक नियम तथ्यों और सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। चौथा, उपरोक्त सभी।
तो 23 का जो आंसर हो जाएगा उसका थर्ड हो जाएगा, बालक नियमों, तथ्यों एवं सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं? पहला व्याख्यान विधि, दूसरा अवलोकन विधि, तीसरा प्रयोगशाला विधि, चौथा प्रदर्शन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 25, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, पहला प्रयास एवं त्रुटि को, दूसरा करके सीखने के सिद्धांत को, तीसरा अनुभव को, चौथा उपरोक्त सभी को। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर सेकंड हो जाएगा, करके सीखने के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 26 जो है सीटेट जनवरी जून 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? पहला, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। दूसरा, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी को अवलोकन करना चाहिए। तीसरा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का जो आंसर होगा इसका आंसर इज 4 होगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए खाली बाल्टी बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उससे नीचे धकेलें। बी स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। सी गुब्बारे में हवा भरना। डी दो भरे हुए गुब्बारों एक छड़ से बांध दें तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का जो आंसर होगा उसका आंसर ही सेकंड हो जाएगा। स्ट्रॉ के ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया हुआ है, पहला ए और डी, ए और बी, दूसरा ए और डी, तीसरा बी और डी, चौथा ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ए और डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। दूसरा, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तीसरा, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। चौथा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खाली जगहों को शामिल नहीं करता। सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। चौथा, दूसरा, शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान। तीसरा, शिक्षण में कमियों की पहचान। चौथा, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 30, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सम्मान निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? सीटेट फरवरी 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया, पहला, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। दूसरा, दैनिक समय सारणी की चर्या के बदलाव। तीसरा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। चौथा, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा उसका आंसर जो होगा 3 हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन की यात्रा का सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा में पूर्व साझा करना। दूसरा, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तीसरा, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। चौथा, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करे।
तो क्वेश्चन नंबर जो 32 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर फर्स्ट होगा, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीटों संस्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। क्वेश्चन नंबर 33, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यह गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया हुआ है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। दूसरा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तीसरा, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। चौथा, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज सेकंड होगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 34, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विकल्पी विचार है। दूसरा, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। तीसरा, बच्चों के साथ सोच गलत है। चौथा, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। दूसरा, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। तीसरा, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। चौथा, उन्हें विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज 4 होगा, उन्हें विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। क्वेश्चन नंबर 36, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का नमूना हो सकता है? पहला, सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। पहला, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता यदि जल चक्र होते ही नहीं? तीसरा, जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। चौथा, जल चक्र के आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 का जो आंसर होगा उसका आंसर जो होगा सेकंड होगा, क्या क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में सहायता करना। दूसरा, कक्षा में बहस आयोजित करना। तीसरा, समूह चर्चा करना। चौथा, पोस्टर बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 का जो आंसर होगा 37 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियाँ है? सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, श्याम पट्ट का उपयोग। दूसरा, चित्र पठनम। तीसरा, फील्ड भ्रमण। चौथा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इज 4 होगा, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। पहला, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। दूसरा, बच्चों को खोजने का अवसर देना। तीसरा, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। चौथा, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। पहला 1 2 और 3, दूसरा केवल 4, तीसरा केवल 3, चौथा 2 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 40, एक कक्षा 5 की शिक्षक के क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनकी चींटियों के आने का इंतजार करने का कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। यदि शिक्षक पहला, बच्चों के क्रियाकलाप को अवलोकन करने को प्रेरित करता है। दूसरा, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करता है। तीसरा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है। चौथा, बच्चों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज 3 हो जाएगा, बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 41, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों।
निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? सीटेट जनवरी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, उचित एवं विशेष साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। दूसरा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तीसरा, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। चौथा, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, उचित एवं उचित एवं साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 42, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? सीटेट दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, प्रदत्त कार्य। दूसरा, क्षेत्र भ्रमण। तीसरा, प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। चौथा, प्रयोगात्मक कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 43, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशहाल कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, अवलोकन और अन्वेषण प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। दूसरा, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तीसरा, सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे। चौथा, शिक्षक कक्षा में खुशी रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा, उसका आंसर ही सेकेंड हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, उनसे अपने घर के रेखाचित्र बनाने को कहना। दूसरा, उनसे उनके आस पड़ोस को रेखाचित्र बनाने को कहना। तीसरा, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। चौथा, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 का जो आंसर होगा, 44 का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर 4 हो जाएगा, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे अधिक स्पष्ट करेगा? सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। दूसरा, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तीसरा, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। चौथा, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियां के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर ही सेकंड हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। पहला, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। दूसरा, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। तीसरा, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें, वो अनुशासित रहें। चौथा, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, स्वयंपाठ पर प्रश्न उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 का जो आंसर होगा, उसका आंसर सेकंड हो जाएगा, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। क्वेश्चन नंबर 47, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि? सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाता है। दूसरा, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। तीसरा, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। चौथा, विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 का आंसर हो जाएगा, उसका आंसर 4 हो जाएगा, विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर। क्वेश्चन नंबर 48, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। दूसरा, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। तीसरा, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। चौथा,
वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। ऑप्शन दिया पहला 1, 2 और 3, दूसरा केवल 3, तीसरा केवल 2, चौथा केवल 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 का जो आंसर होगा, 48 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर सेकंड होगा, केवल 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कथा, दूसरा चित्र पठन, तीसरा स्वतंत्रवाद विवाद, चौथा विवरण। तो क्वेश्चन नंबर जब 49 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से विवरण को कम किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो वीडियोज कैसा लगा, अगर वीडियोज अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो धन्यवाद।